कंजक्टिव हार आरसीबी के नसीब में आई है, जो कि तकरीबन पिछले 16 साल का एक तरीके से नहीं, 16 साल 2010 और 24 साल 16 साल का एक रिकॉर्ड बन जाता है कि 16 साल से आज तक आरसीबी सीएसके को चिपॉक पे नहीं हरा सका। 16 साल हो चुके हैं, तो ये तो ऐसा यकीनन आईपीएल में धोनी की कप्तानी करना, जडेजा की कप्तानी करना, सचिन रविंद्र की, डेरिल मिचेल की कप्तानी करना, मतलब टफ कॉल थी भाई। ये शिवम दुबे की भी, शिवम दुबे भी आईपीएल में कोई आज का बच्चा थोड़ी है। अच्छा शिवम दुबे तो वो आया सुपर सब, ये बड़ा अच्छा कानून है। नहीं लगा हुआ, लेकिन चेन्नई की वही विनिंग टीम है जिसने पिछले साल ट्रॉफी जितवाई थी, और चेन्नई को चेन्नई के अंदर हराना कोई आसान बात नहीं है। आज तक आरसीबी चेन्नई के अंदर जीती नहीं है, तो इस दफा कैसे जीत जाती। आरसीबी की तो हरकतें बंदा पूछे क्या इनकी हरकतें हैं कि आते साथ ही 3-3 आउट हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि कभी हराया नहीं है, लेकिन वो पहली बार ही जो हुआ था उसी में हराया। तो बहुत साल हो गए, मतलब बहुत साल हो गए हैं। बच्चे जवान हो जाते हैं इतने सालों में, 8 और 12 और 14 15 16 साल, तो बाकी बच्चे जवान हो जाते हैं इतने साल में। तो ओपनिंग सेरेमनी जो है बीसीसीआई ने की है, और आपको पता है कि अक्सर बीसीसीआई जो अपने कंपटीटर जो है वर्ल्ड कप को ही समझते हैं। इस पर बात करेंगे, और बात करेंगे जी सीएसके ने आरसीबी को जो है वो हरा दिया है। पता नहीं काहे आरसीबी का काम खत्म नहीं होता रे, इस पर भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही तो बात का आगाज करते हैं नमोन खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब ओपनिंग सेरेमनी के बाद में बात करते हैं। पहले बैटिंग करते हुए 173 रन जो है बोर्ड के ऊपर लगाए, लेकिन हम हमेशा से ये बात करते हैं, शुरू से करते हुए आ रहे हैं जब से आईपीएल हो रहा है, आरसीबी हमेशा अपने बॉलर्स जो है ना वो सही पिक करने में नाकाम रहता है, और हमेशा इनको मरवाया। अब तारीख उठा के देख लेंगे, बॉलिंग यूनिट नहीं है, क्या सीन है ये। लेकिन एक टाइम था कि आरसीबी अपनी बॉलिंग लाइन पे बड़ा काम करती थी, बॉलर्स पे बड़ा ध्यान रखती थी, स्टार जैसे जो बॉलर्स हैं उनको प्रेफरेंस देती थी। लेकिन अब जिस तरह टाइम गुजर रहा है, आरसीबी का जो टोटल रुझान रहता है वो अपनी बैटिंग के ऊपर रहता है। टोटल उनका जो फोकस है वो बस ये रहता है कि हमने अपना जो बैटर है उसको बस हम पिक कर लें। मैक्सवेल कर लिया, कैमरन ग्रीन कर लिया, फाफ भी है, चलो कोहली बस पहले से ही था। लेकिन जो बॉलर्स है ना अली, वो क्वालिटी इनकी बड़ी लो है, वहां पे ये काम नहीं करते। भी आप देखो सिराज इनका मेन बॉलर है, और सिराज की तरह परफॉर्मेंस देखो ना अली टी20 में, तो सिराज टी20 में वो डिलीवर नहीं करते जो सिराज ओडीआई और टेस्ट में डिलीवर करते हैं। और यही वजह बनी कि देखो आज आरसीबी का बुरा हाल था, विकेटें गिर रही थी, लेकिन आपने एक चीज देखी कि वहां पर अनुज रावत यंगस्टर है इंडिया का, उसने क्या कैमियो खेला, और आरसीबी जहां बहुत बुरी तरह हार रही थी एक अच्छे टोटल तक आरसीबी को ले गया। आरसीबी की भी कहानी है सी ऑफ येलो में, और चिपॉक की क्राउड की बात ही क्या करें। जब थल्ला एमएस धोनी खेल रहे हो, जब सीएसके खेल रही हो, तो किसी और को सपोर्ट नहीं करते, ये फिर बस एक ही को सपोर्ट करते हैं, और वो है सीएसके। और सी ऑफ येलो का जो एविडेंस था वो आज आपको बाखूबी नजर आया। Yes, Xavier, what do you have to say? Say hello to everyone. Yeah, and this is I dropped ice cream on my shirt. 3-year-old strawberry farmer from Ranchi. प्लान है ना, तुक्का तो नहीं है, एक ऐसा तो नहीं है कि लक बाय चांस हो रहा है। हर साल आज भी अगर आप गेम ओपनर में देखो, एक प्लान है। सबसे बड़ी बात स्ट्रेंथ पे खिलाना। बॉलर को अगर आप खिला रहे हो तो आप उसकी स्ट्रेंथ पे खिला रहे हो, बैटर को आप उसको खिला रहे हो तो आप बैटर को उसकी स्ट्रेंथ पे खिला रहे हो, आप उसको सेकंड फिडल नहीं बना के खिला रहे हैं। आज आपने न्यूजीलैंड दोनों बैटर्स का जिस तरह इस्तेमाल किया, डेरिल मिचेल को और सचिन रविंद्र, क्रेडिट उनको भी जाता है कि उनका प्रोसेस क्या था, बट ये शो करता है कि उनकी स्ट्रेंथ पे आपने उसको खिलाया। सचिन रविंद्र को वर्ल्ड कप देख के आइडेंटिफाई हुआ कि टॉप ऑर्डर का बैटर है, तो आज उसको ओपनिंग स्पॉट ही मिला। अगर डेरिल मिचेल चौथे नंबर के ऊपर आपने ताड़ ली उसको कि ये यहाँ डिलीवर कर सकता है हमारे रोल को, तो आपने उसको उसी रोल के अंदर लेकर आए। कोई आपने आनाकानी नहीं की, आपने बेसिक्स को इंटैक्ट रखा, और आराम से हफ्ते खेलते आरसीबी को एक और दफा पुरानी यादों के साथ पुराने जख्म ताजा करते हुए आप उनको एक हार मार के चलेगा। बात यह है कि ऐसी पिचेस पे एक्स्ट्रा पेस तो खिलाते ही नहीं है, मीडियम पेसर आउट करता है। मुस्तफिजुर रहमान ने पेस ऑफ द बॉल पे ट्रैप किया। जितना टू पेस ये विकेट शुरू में था, बिलीव मी गाइस, उतना टू पेस ये विकेट बाद में नहीं था, सेकंड बैटिंग में नहीं था। अच्छा, दूसरा ये कि मेरे लिए जो अहम चीज थी वो ये थी कि आज इसका आगाज कैसे होता है। बेहतरीन आगाज 2024 का, 2025 का ज्यादा शानदार होगा। मेरे कुछ दोस्त हैं, वो समझ रहे थे कि शायद जैसे आईपीएल मैं कराता हूँ। सही है,
मुझे भेजी उसकी कुछ फुटेज और कहने लगे अब रेट करे। अबे मैंने बोला इसका मुकाबले का है कौन, रेट क्यों करूं इसको मैं? रेट तो उसको किया जाता है कि भैया इसके मुकाबले पे कोई आ रहा हो। मिचेल स्टार्क के रेट पे पूरी लीगें हो जाती है। मिचेल स्टार्क के रेट पर पूरी लीगें हो जाती है। ओवरऑल टॉप ऑर्डर आरसीबी का पूरी तरह फ्लॉप हुआ। और यकीन करो हम दोनों की बात हुई, हम करेंगे बीच में करेंगे, बहुत बड़ी लीग है। एनर्जी चाहिए थी वो एनर्जी अक्षय कुमार से धोनी के बच्चों ने तो ले ली। हमने जब ये आरसीबी के लौंडे ना ले पाए, लेकिन कमाल कम लग रहे थे। थोड़ा मुसम साहब ने बोला कि हाँ थोड़े और अच्छे हो जाते, लेकिन बैटिंग पिच थी। जिस तरह की हिटिंग उन्होंने भी की है ना आखिरी 4-5 ओवरों में, और अगर देखें 5 आउट होने के बाद वो आके इतना अच्छा खेल के जा सकते हैं कि ऑलमोस्ट 200 के स्ट्राइक रेट से 95 रन की पार्टनरशिप लगा दें, तो इसका मतलब है कि पिच अच्छी थी बैटिंग के लिए। वो खैर साबित भी हो गया क्योंकि अब चेज हो गया और अच्छी खासी विकेटें भी पड़ी हुई थी और 1.5 ओवर भी अभी रहता था, तो इतने आराम सुकून से जो चेज किया है तो फिर इसका मतलब है कि रन्स कम थे। रेस्ट रन बॉल ही जा रहे थे आपके दुबे साहब ने। कोई 38 बॉलें जो है ना वो, बल्कि कमेंटेटर बार बार कह रहे थे यार कि कोई दायरे में फील्डर लाओ, शॉर्ट पिच पे ये बार बार फंस रहा है। तो खैर वो आखिर में जोसेफ साहब का जो ओवर था उसमें छक्का आ गया, तो दुबे साहब के भी रन बॉल से जरा बढ़ गई। जडेजा ठीक ही खेल रहा था। अब वो देखे डैरिल मिचेल 22 बॉलों में 18 जिसमें 2 छक्के हैं, तो बैटिंग की है और कप्तान ने 15 में 15। बिल्कुल ही यानी कि ब्रेनलेस जिसे कहते हैं ना, ब्रेन फेडेड, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, कर रहा है। ये नहीं कि सिर्फ धोनी नजर आ रहा था, ऋतुराज भी नजर आ रहा था, ऋतुराज भी फील्ड सेट करता हुआ नजर आ रहा था। और शुरुआत करने से पहले बहुत शानदार किस्म का मैच हुआ, बड़ा एक्साइटेड किस्म का मैच हुआ। शुरुआत करने से पहले मैं चाहूंगा जरा आज के दिन की जो खास चीज थी, आईपीएल को जिसने 4 चांद लगाए, आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी की, उसकी बात करते हैं। क्या बात है, तरीके से तैयार की गई है तमाशाई दर्शकों के लिए। तो ये एक ऐसी एक चीज होती है, करने से पहले किसी भी इवेंट के करने से पहले इस तरह की अगर एक्टिविटी को की जाए तो वो और ज्यादा जो है ना लोगों की अट्रैक्शन उसके अंदर आ जाती है। और इंडिया तो वैसे ही इस काम के अंदर शानदार महारत रखता है और बेहतरीन काफी अरसे से इस पे वो काम कर रहे थे, तो बड़ा अच्छा जो है ना वो आज का शो करने में कामयाब। ओपनिंग सेरेमनी में ना फायरवर्क्स बहुत पसंद है। फायरवर्क तो खेल होता है ना, आतिशबाजी होती है ना, मुझे वो बड़ी पसंद है। पीएसएल में बहुत जबरदस्त हुई थी, लेकिन आईपीएल में तो उससे भी जबरदस्त की गई उस तरह से। और उसके अलावा जो एंट्रीज की गई, जो एक्टर्स की एंट्रीज थी, परफॉर्मर्स की, वो बड़ी जबरदस्त और बड़ी रिस्की थी। हाँ। तो इस पे मैं दाद दूंगा भाई, उन्होंने अपनी लाइफ को भी रिस्क में डाला लोगों के लिए, और फिर फायरवर्क्स जो हुए वो बड़े शानदार। सबसे मजे की चीज बताऊं क्या, इनके ना स्टेडियम्स बड़े प्यारे हैं। वो स्टेडियम्स इतने प्यारे हैं कि ना देखने का मजा बड़ा आता है, मैच बड़ा एक्साइटेड किस्म का हो जाता है।